भैया जय जय जय। सभी को जो जन्म। ये है परमात्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी। हिंदी टीकाकार श्री पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। दोहा नंबर 14। आगे परम समाधि में स्थित देह से भिन्न ज्ञानमयी अर्थात उपयोगमयी आत्मा को जो जानता है वह अंतरात्मा है, ऐसा कहते हैं। है देह से जो पृथक ज्ञानमयी कहा परमात्मा, उत्कट समाधि परिस्थित अनुभवे अंतरात्मा। दोहार्थ। जो परमात्मा को शरीर से भिन्न केवल ज्ञान में जानता है, वही परम समाधि में परिस्थित पंडित अर्थात अंतरात्मा है। ठीक है ना। जी। इसमें अंतरात्मा का स्वरूप बताया। 3 प्रकार के आत्माओं की बात आई थी कि 3 प्रकार के आत्मा के भेद हैं। यही संसार में जो परम पदार्थ परमात्मा है वो 3 प्रकार से विराजमान है। ठीक है ना। से बहिरात्मा, तो बहिरात्मा में भी आत्मा है। अंतरात्मा, अंतरात्मा है, परमात्मा। तीनों जगह कॉमन क्या है? आत्मा। आत्मा। ठीक है ना। तो जो बहिरात्मा का लक्षण आया था उसमें तो यही आई थी बात कि जो देह को अपना मानता है क्या, जी। तो देह को ही आत्मा मानता है कि यही मैं हूँ। भाई प्राणी तो बहिरात्मा है, हाँ। अर्थात आत्मा से बाहर है। हम्म। स्वयं आत्मा होते हुए भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम देह से अलग आत्मा है, अलग पदार्थ है कि नहीं। ऐसा नहीं ज्ञान है तो संज्ञा क्या ही है? बहिरात्मा। बहिरात्मा। अब इसमें लक्षण आ रहा है अंतरात्मा का। कि अंतरात्मा का लक्षण क्या है? जी। अंतरात्मा का बताया स्वरूप कि जो पुरुष परमात्मा को शरीर से जुदा केवल ज्ञान कर पूर्ण जानता है, यानी जो भगवान देह में विराजमान है और देह भी है, ठीक है ना। जी। लेकिन दोनों एक पिंड बंधन रूप भी है, लेकिन देह अलग है और भगवान अलग है। ठीक है ना। जी। ये है विवेक। ये क्या है? विवेक। विवेक जिसे है वो अंतर। हाँ जी। देह में है, कर्म के साथ है, हम्म। कसाय के साथ है, पुण्य पाप के साथ है, लेकिन वो जो चिदानंद चिद रूप है उसका इन सब चीजों से भेद है। क्योंकि शरीर आदि जो पदार्थ हैं जो जड़ है, भगवान चेतन है। मिले हुए में से क्या
मिले हुए में से जो अपने को अलग जानता है और ज्ञानमय जानता है, वही विवेकी है, अंतरात्मा है। ठीक है ना? जी। क्या था? टीकार्थ, जो पुरुष परमात्मा को शरीर से भिन्न केवल ज्ञान से पूर्ण जानता है, वही परम समाधि में परिस्थित अंतरात्मा अर्थात विवेकी है। यद्यपि अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न से अर्थात इस जीव को पर वस्तु का संबंध अनादि काल का मिथ्या रूप होने से व्यवहार न की अपेक्षा आत्मा देह में है, तो भी आपने सही नहीं पढ़ा, हम्म, सही नहीं पढ़ा। असद्भुत है। असत यद्यपि हाँ, अच्छा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से अर्थात इस अनौपचारिक ता है ना, ता हाँ जी, ता में एक डंडा लगा हुआ, हाँ तो अस अ हो गया वो आ है, जी डंडा है वो आ है। जी इसलिए क्या कहा, यद्यपि अनुपचारित असद्भूत व्यवहार न से हम्म, अर्थात इस जीव के पर वस्तु का संबंध अनादिकाल का मिथ्या रूप होने से व्यवहार में का देहमयी है, जी अर्थात जो चिदानंद चिद रूप है, ठीक है ना, वो देह में स्थित है। हम्म, लेकिन देह जो है वो अलग द्रव का भाव है और जीव जीव द्रव अलग है, हम्म, परमात्मा हम्म, चेतन लक्षण है। हम्म, तो लक्षण का विचार करने से क्या पता चला कि दो ये अलग है, जीव अलग है और देह अलग है। कि जो देह है उसकी सत्ता चेतन में नहीं है नहीं। और चेतन की सत्ता देह में नहीं है। इसलिए चेतन को देह का संबंध कैसा है, जी भिन्न है, असंभूत है, ऐसा झूठा। हाँ जी झूठा है इसलिए। हम्म, क्या जहाँ पे वस्तु अलग अलग है, हम्म, वस्तु का लक्षण अलग अलग है, हम्म, ठीक है? हम्म, वहाँ दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु का संबंध हुआ कि नहीं, ऐसा जो कथन होता है, सो ये कैसा है, जी असद्भुत है। हाँ, अनुपचरित असद्भुत है। जी अनुपचरित क्यों कहा, जी क्योंकि क्योंकि साथ में है ये, मतलब संबंध हुआ है इसका देह का। क्या करे यार आरती, जी भैया, अनुपचरित क्यों कहा, क्योंकि अनुपचरित भैया इसलिए कहा कि जो अनादि से संबंध है ना इसका, इस देह से ही, इसलिए अनुपचरित का। क्योंकि साथ में है ना भैया, इसके जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ये मतलब साथ में जाता है शरीर। संयोग नहीं, संबंध है ना इसका। देखो ऐसा है कि जो संबंध अनादि से है, सुनो समझो पहले, जो संबंध अनादि से है उसको अनुपचरित कहा जाएगा। क्या, हाँ जी भैया, जो संबंध अनादि से है उसको अनुपचरित कहा जाएगा। हाँ, ठीक है ना, जो अनादि से है, ठीक है ना। अब उस अनादि संबंध से जो विकार हुआ, क्या हम्म, अनादि संबंध से क्या हुआ, विकार हुआ। विकार, विकार हुआ, तो विकार क्या हुआ, मैं आरती हूँ, ये शरीर वो चरित हो गया, उपचरित हो गया वो। नहीं नहीं, चरित कैसे हो जाएगा? विकार तो यही तो हुआ ना भैया, क्या, ऐसे मुंह का जो भाव हुआ कि शरीर ऐसा मैं हूँ। और क्या हुआ, मैं आँख से देखती हूँ, मैं कान से सुनती हूँ, मुझे अच्छा ये बुरा तो सब एक, ये तो सब एक अर्थवाची है।
और क्या हुआ? तो जो अनादि के संयोग से, अनादि से जिससे संबंध है, उससे और क्या क्या हुआ? हाँ, इससे जो जुड़ी हुई भार ये के कर्म विषय। बंध होने लगा, इसी से जब ऐसा भाव हुआ तो फिर कर्म बंध हुआ। मन तो है, अनादि से आ गया वो तो। उस बंधन से क्या हुआ जो पूछ रहे हैं? भैया शरीर से जुड़ी जो बाहर वस्तुएं मिलेगी अब, जो जानने अब साथ नहीं, नहीं। ऊपर ही सुख हुआ। मिथ्या भाव हुआ ना, मन में खोटा विचार हुआ ना। क्या विचार हुआ? कि मैं बालिश हुई, ये खोटा विचार हुआ, मैं आपसे देखता हूँ। ठीक है, और क्या हुआ? हुआ भ्रम बुद्धि में। तो एक ही बात है, आप जो कह रहे हैं वो भ्रमिंग कहो या शरीर में हो ये कहो या मिथ्या भाव कहो, सब एक ही बात है। अनादिकाल से गतियों में रुलना होगा भाई। तो ऊपर का शरीर मिला भैया, वो ऊपर का शरीर से उपचार होने लगा। इसका क्या 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 हो रहा है? क्या हो रहा है? बंद करो ये। अच्छा बुरा लग रहा है भैया शरीर जो मिला। तो वही बात है, वही मिथ्या भाव ही है वो तो। तो आप क्या बाहर, मतलब शरीर से बाहर जो वस्तुएं मिली, पर वस्तुएं, वो पूछ रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, अच्छा, भैया एक तो ये भाव हुआ, और फिर दूसरा भैया जीव का जानना नहीं हो रहा इसी के कारण। बाहर से तो ये हो रहा है कि शरीर है सो मैं हूँ, ये भ्रम फैलाया, और फिर जीव का भी तो जानना नहीं हो रहा उसी बदले के, उसी के कारण। हम पूछ रहे क्या हुआ, आप बता रहे ये नहीं हुआ। हुआ वाली बात करो ना, जो हुआ है वो किसी के लिए ज्ञान हो गया भाई साहब। अज्ञान हो गया, वो तो मिथ्या भाव एक ही बात है। जब 8 कर्म का संबंध हुआ उससे क्या अवस्था बनी? देखो, एक तो ये हुआ कि जब अनादि से 8 कर्म का संबंध है, ठीक है ना, क्या करे कब का ही हाँ जी भैया सुन रही हूँ मैं, हाँ जी। संबंध है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। उससे क्या हुआ कि एक तो ये जो मिथ्या भाव हुआ है, हम्म ठीक है ना, हम्म एक विभाव गुण हुआ है। क्या? हम्म नहीं यही समझ में? विभाव गुण हाँ, विभाव गुण। क्या? विभाव गुण का मतलब है कि जो जो चेतन का परमन ज्ञान स्वभाव ज्ञान है ना, ज्ञान, जी। वो ज्ञान अब सहायता से व्यक्त हो रहा है। तो ये भी तो हुआ है। हाँ ये तो हुआ, हाँ जी, हाँ सहायता से व्यक्त हो रहा है। आत्मा का स्वभाव ऐसा थोड़े है कि इंद्रिय और छह उपशम की सहायता से ज्ञान है। नहीं। क्या करे आरती? हाँ भैया ये भी हुआ है। ये भी तो हुआ है। हम्म, आत्मा का स्वभाव जानना है कि मन की सहायता से जानना। जानना है। तो और जो सहायता लग रही है ये, हाँ, जे कर्म बंध के कारण हुआ है, अनादि के कर्म बंध। आज कर्म बंध के कारण से हुआ है। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे? विवाह भाव। विभाग। विवाह गुण, विवाह भाव, कि नहीं? मत ज्ञान आदि रूप विवाह गुण, ये भी हुआ, ठीक है ना। और अब ये मिथ्या भाव हुआ, तो मिथ्या भाव के लिए अलग न्याय है क्या? हाँ, अशुद्ध न, अशुद्ध निश्चय न। हाँ, उसके लिए अलग न्याय है, और विवाह गुण के लिए अलग न्याय है, हम्म। ठीक है ना। अब आई समझ में? विभाव गुण के लिए भी यही है ना भैया, अनुपचरित असद्भुत।
व्यवहार नहीं। वो तो है ही, हम्म, है नहीं, लेकिन उसके लिए अलग गुण है, अलग अलग नय है, अशुद्ध निश्चय, हाँ वो तो मिथ्या उसके लिए है, मोह भाव के लिए है। है ना। हम्म, तो वो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इस जीव के पर वस्तु का हाँ, संबंध अनादिकाल का मिथ्या रूप होने से हम्म, क्या हाँ जी, अनादिकाल का। हम्म, है ना? हम्म, और और वो भी कैसा है, अनादि का है, जी, लेकिन उसकी सत्ता जीव के स्वभाव में नहीं है। नहीं है, हाँ जी, क्या हाँ उसकी सत्ता जीव में नहीं है। अजीब में नहीं है। हम्म, उस उस जो कर्म का संबंध हुआ है, उसमें और अजीब में प्रदेश भेद है, हाँ जी, लेकिन संबंध अनादि से हाँ, है नहीं। तो अनादि से है, इसलिए अनुपचरित का कोई हम्म, नया नहीं हुआ है। हम्म, क्या हम्म, है ना, जैसे इस पर्याय में आपको अनेक चीजें मिली, हम्म, है नहीं, हम्म, तो ये सब उपचरित हैं। हम्म, क्या हम्म, कैसी हैं सब, अनुपचरित। अनुपचरित नहीं, उपचरित। किसकी किसकी बात कर रहे हैं आप? जैसे अभी आपको इस पर्याय में जो जो सामग्री मिलती दिखाई दे रही कि नहीं, संबंध रूप, हाँ, हाँ जी, हाँ, जैसे पुत्र वगैरह है, हाँ ये सब नहीं, शरीर हाँ जी, हाँ ये सब उपचरित है। ये सब तो उपचरित है। हाँ जी, हाँ, इन 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 चीजों का संबंध अनादि का नहीं है, हाँ जी, हाँ नया है ना। हुआ ये, नया बार लेकिन बार है। कर्म का संबंध अनादि से है, हम्म, इसलिए क्या कहा, जी, अनुपचरित हाँ, असद्भुत। अनुपचरित, हम्म, है ना। हम्म, फिर कहा असद्भुत, हम्म, असद्भुत इसलिए कहा क्योंकि जो जी, जो जिसका संबंध अनादि से है, उसका और आपका प्रदेश भेद है। ठीक है, हाँ जी, भैया आपकी प्रदेश भेद है, क्षेत्र भेद नहीं है। हाँ, क्षेत्र भेद नहीं है इसलिए तो अनुपचरित कहा। जब प्रदेश भेद है इसलिए सद्भुत असद्भुत कहा। असद्भुत, है नहीं, आपके जिनका तत्व तो क्षेत्र भेद चेतन है। सद्भुत है, जिनका क्षेत्र से भी भेद है वो हाँ, हाँ, जिस क्षेत्र से एक बेर बाहर है, हाँ यानी क्षेत्र अनादि से का संबंध नहीं है, वो तो उपचरित है, जी, वही अनुपचरित है, हम्म, लेकिन असद्भुत है। हम्म, मतलब आपकी जो सत्ता है उसमें इन चीजों का अभाव है, हम्म, कर्म वगैरह का, है नहीं, हम्म, इसलिए क्या कहा, जी, असद्भुत। असद्भुत, ठीक है ना, लेकिन व्यवहार है, लेकिन व्यवहार किया है। लेकिन इनसे ही जीव का व्यवहार हो रहा है, हम्म, कथन होगा, हम्म, क्या हम्म, इसलिए इसलिए व्यवहार व्यवहार है। ने कहा, हाँ जी, शरीर से ही जीव का व्यवहार है इसलिए व्यवहार है। इसलिए व्यवहार ने कहा, मतलब ये एक नय है, जीव को जानने का एक साधन है। जी, क्या हाँ अपने को जानने का क्या है, साधन है। एक साधन है, क्योंकि आप तो दिख नहीं रहे। जी, क्या जी, अब देखना है कि नहीं, हम्म, तो अब जैसे जैसे आप कहीं जा रहे हो हम्म, और सामने पहाड़ पे धुआं उठ रहा है, हम्म, तो आप क्या समझ गए, हाँ अग्नि है वहां पर। तो देखा क्या आपने, धुआं, और ज्ञान किसका हो गया, अग्नि का। अग्नि का। तो ऐसे ही देखा शरीर, हाँ, है नहीं, देखे विभाव गुण, हम्म, देखे अशुद्ध भाव, हम्म, और ज्ञान किसका हो गया, जी जीव का। जीव का। देखे 10 प्राण, हाँ, हम्म, हम्म, देखी इंद्री, हम्म, अनुमान किसका हो गया, जीव का। जीव का, है नहीं। यही तरीका है यहाँ पे हम्म, अपने को देह से अलग देखने का, हाँ जी यही सब दिखाएंगे। हम्म, है ना, हम्म, इसलिए व्यवहार हो गया। हाँ जी, आचार्य ने कहा यद्यपि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार रहे, हम्म, इस जीव के पर वस्तु का हम्म, संबंध अनादिकाल का, तो वो पर वस्तु कौन है जिसका संबंध अनादिकाल का है, जी ये देह शरीर, कौन सा शरीर, जो कर्मों का शरीर है ना वो वाला कर्म, कर्मान शरीर। कार्बन शरीर, 8 कर्मों वाला शरीर, जी, ये ऊपर वाला नहीं। ये तो नया मिल रहा है लेकिन कर्मान शरीर अनादि से साथ में है। ठीक है ना, जी, वो पर वस्तु क्यों है,
क्योंकि वो पुद्गल से बनी है। पुद्गल से बना हुआ है कि नहीं, संबंध अनादिकाल का जी। मिथ्या रूप होने से। अब मिथ्या रूप कैसे है? क्योंकि मिथ्या रूप इसलिए है क्योंकि है पर वस्तु का भाव पुद्गल का, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ। नहीं, मिथ्या रूप इसलिए है कि उसमें आपकी और उस कर्म की भिन्नता है। क्या? हाँ, नहीं, हाँ, भिन्नता तो है भैया, जैसे संबंध है भिन्नता है। अगर जब भिन्नता है तो कायगा संबंध, इसलिए कैसा है? मिथ्या रूप। जी। ठीक है ना, मिथ्या रूप होने से व्यवहार नैतर देहमयी है। अब वो संबंध का ज्ञान नहीं है। क्या? जी, उस संबंध का ज्ञान संबंध नहीं का है। ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है कि नहीं? ज्ञान आपको हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। लेकिन उस संबंध का नहीं हो रहा। क्या? जो अनादि का है ना, उसके जी। जो भाव है, जी। उस जो किसका है? 8 कर्मों का है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। 8 कर्मों के भाव नहीं है, है। उनके उदय के स्वाद नहीं है। सब है। है? आपका भी आपका भी गुण है हम्म। और गुण का कार्य है हम्म। कि नहीं? तो उन भावों में और अपने स्वभाव में भेद नहीं आ रहा है। क्या? हाँ जी, उनका अपने स्वभाव में और उन भावों में जो मिल रहा है उनमें भेद जाने में नहीं आ रहा है। भेद नहीं आ रहा है। हाँ जी। भेद है कि नहीं? है। है। तो इन कर्मों में ही एक ऐसा कर्म है, क्या, हम्म। जो इस भेद को छुपा रहा है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। और अपना भाव पैदा कर रहा है। तो वो कौन है? मोहिनी कर्म। अब उससे उससे क्या स्वाद आ रहा है? उससे आ रहा है, झूठा भाव आ रहा है कि शरीर में हूँ। तो ये हो गया ऐसा मिथ्या होता है। रूप। हाँ जी। हाँ जी। है ना? क्या कहा? व्यवहार न की अपेक्षा आत्मा देह में है, तो भी निश्चय न की अपेक्षा सर्वथा देह आदि से भिन्न है और केवल ज्ञान में। अभी निश्चय न कर सर्वथा देह आदि से भिन्न है। निश्चय का मतलब है कि जो चेतन लक्षण से विचार किया जाए। क्या? तो वो कैसा है? जी, इससे भिन्न है, देह से भिन्न है। भिन्न है। जैसे जैसे कर्म का संबंध है, अब वो जो कार्बन शरीर है वो जड़ है कि नहीं, और उसके भाव है कि नहीं, तो वे भी सब भाव कैसे हैं? सब जीव से भिन्न है। हाँ, जड़ ही है। जड़ी है। हाँ जी। और जीव का चेतन भाव है, और चेतन का परिणाम क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। सहज ज्ञान। अब सहज ज्ञान स्वभाव है, उसकी व्यक्तित्व कहाँ से है? इंद्रिय से। तो, अब उस ज्ञान का जो जो व्यक्तित्व है, ज्ञान प्रकाश है, वो कैसा है? स्वपर प्रकाशक है वो। अस्ति नास्ति धर्म से कार्य कर रहा है। जी। तो ऐसे चेतन स्वभाव को देखो तो वो भिन्न भी है। क्या? मिले हुए में कैसा है? भिन्न है। भिन्न है। ठीक ना? जी। जैसे स्वर्ण पाषाण है, जी। तो अब उस पाषाण में स्वर्ण है, इसलिए उसका नाम क्या है? स्वर्ण पाषाण। हाँ, स्वर्ण पाषाण क्यों नाम आया? क्योंकि वो हमेशा पाषाण के साथ मिलेगा, अकेला नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि उस पाषाण में स्वर्ण है। जी। हाँ, क्योंकि उस पाषाण में स्वर्ण है, इसलिए स्वर्ण पाषाण। नाम आया स्वर्ण पाषाण। जी। ये पाषाण तो बहुत पड़ा हुआ है, हाँ जी। सबका नाम स्वर्ण पाषाण क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि सब में स्वर्ण नहीं है ना, खाली उसी पाषाण में स्वर्ण है। तो इसका मतलब है जिस पाषाण में स्वर्ण होगा उसका नाम क्या होगा? स्वर्ण पाषाण। स्वर्ण पाषाण। ठीक है ना? जी। ऐसे ही जिस शरीर में जीव होगा, क्या, तो उससे नाम आएगा हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। ठीक है।
नाम किसके लिए आ रहा है? हाँ, नाम नाम तो जीव को बताने के लिए आ रहा है। हाँ, ठीक है ना। जैसे मनुष्य जीव है, हाँ, तो वो मनुष्य एक ऐसी ऐसी आकृति है पुद्गल की कि नहीं, हाँ जी उसमें जीव मिलता है। जी, इसलिए मनुष्य भाव से जीव का क्या किया? कथन किया है। व्यवहार किया, व्यवहार। वचन किया जी जी, कि नहीं। हाँ जी। ऐसे ही सुख दुख में जीव मिलता है हम्म। क्या? हाँ, ऐसे सुख दुख भाव में जीव मिलता है, जहाँ सुख दुख भाव हो रहा है। पुण्य पाप में जीव मिलता है, हाँ जी आश्रम में जीव मिलता है, जी। बंध में मिलता है। हम्म। क्या करे आरती? जी भैया, जीव मिलता है इनमें। अजीब में मिलता है, अजीब माने ये शरीर हाँ जी। नहीं। नो कर्म, नो कर्म में इसको क्या संज्ञा है? जीव। नहीं, इसका नाम क्या है इसका? सात तत्व में। नो, इसको अजीब तत्व। हाँ, अजीब है ना। अब इसमें जीव है तो इससे भी व्यवहार होता है, ठीक है ना। और जो आश्रम के रूप में विद्यमान है, मिथ्यावृत्ति, कसाय और योग, इनसे भी क्या होता है? हाँ, इनको भी जीव संज्ञा है कि यहाँ पे जीव मिलेगा। हाँ, यही मिलेगा कि नहीं। अब जो ज्ञान वर्ण आदि 8 तरह का बंध है कि नहीं, जो कर्म के रूप में, वहां भी मिलेगा। तो इससे भी व्यवहार होता है, बंध तत्व, जी। ठीक है ना। और और, और कहाँ मिलेगा? जरा मोक्षम में ही जीव मिलेगा। अब जो अनादि से 8 कर्म का संबंध है कि नहीं, तो वहां कर्म कर्म का आना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो अब कर्म का आना कैसे हो रहा है? मिथ्या भाव से। तो इसको मतलब जहाँ मिथ्या भाव वहां भी जीव है जी। कि नहीं। अब उस भाव से कर्म आ रहे हैं हम्म। कि जीव के लाने से आ रहे हैं। नहीं, जीव के आने से नहीं आ रहे, मिथ्या भाव से आ रहे हैं। हाँ, तो वो मिथ्या भाव कैसा है कर्म लाने के लिए? कर्म लाने के लिए मिथ्या भाव। हाँ, है? मतलब उसके कारण आते हैं ना, मिथ्या भाव होगा तो आएंगे, अगर आते वो अपने हिसाब। नहीं तो वो कैसा निमित्त है? उपादान निमित्त, वो कौन सा निमित्त बोलते वैसा है ना, उपादान निमित्त। वो कारण कैसा है? एक तो यह जीव और पुद्गलों का गमन हो कि नहीं। तो कौन द्रव निमित्त बनता है? धर्म द्रव, धर्म द्रव, धर्म द्रव बनता है तब तो। धर्म द्रव तो ऐसा ही निमित्त है क्या वो? क्या भाई साहब, है? सारी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो तो क्या? उदासीन निमित्त है धर्म द्रव्य तो। हाँ, धर्म द्रव्य तो उदासीन निमित्त है। विधि कैसा है? ये हम यहाँ लिखा रहा भाई, इसका कार्य है प्रेरक। ये है अनुकूल निमित्त है क्या? अनुकूल है। अनुकूल भी कह सकते हो, प्रेरक भी कह सकते हो, नहीं। हाँ, ये कर्म आने के लिए अनुकूल कारण है, अनुकूल निमित्त है। ये क्या मतलब हुआ अनुकूल से मतलब? मतलब ये जैसे मिथ्या भाव है ना, मिथ्या भाव नया कर्म आने के लिए अनुकूल निमित्त है कि नहीं। तो आ जाएगा कर्म। जैसे भैया एक हाँ, बात है कि निमित्त अनुकूल ही होता है, जो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो उसे निमित्त कहते हैं, प्रतिकूल तो होता नहीं कोई निमित्त। नहीं, अब जैसे एक तो उदासीन भी होता है कि नहीं, धर्म द्रव्य। और ये प्रेरक है। अच्छा,
हाँ, अब देखो इसमें बात ये है कि जैसे जैसे कुम्हार है कि नहीं, और घड़ा बन रहा है कि नहीं, जी। तो मोटी मोटी दृष्टि से तो ये समझ में आ रहा है कि कुम्हार घड़ा बना रहा है हाँ जी। कि नहीं, लेकिन जब मिट्टी का विचार किया जाए कि मिट्टी में क्रिया हो रही है, तब क्या लग रहा है कि मिट्टी से घड़ा बन रहा है। मिट्टी से घड़ा बन रहा है, और स्थूल दृष्टि से देखो तो क्या लग रहा है कुम्हार घड़ा बना रहा है। कुम्हार बना रहा है, नहीं। तो अब एक एक तो कहेगा मिट्टी से बन रहा है, एक कहेगा कुम्हार बना रहा है। अब बताओ इस कैसे निपटारा होगा। अच्छा, तो यही कहेंगे कि एक ये अनुकूल जो बनाने में कारण है वो एक अनुकूल हो गया, और ये जो वो हो रहा है तो वो फिर वो वैसे निमित्त कारण बन गया उसका। क्योंकि कुम्हार ही होगा जब भी घड़ा बनेगा। मतलब नहीं, जब मिट्टी होगी तो ही घड़ा बनेगा, खाली कुम्हार अगर मिट्टी नहीं है तो कुम्हार घड़ा भी नहीं बना सकता। तो ये भी एक पक्ष है, वो कहेगा मिट्टी से बना है, मिट्टी नहीं है तो कुम्हार कैसे बना लेगा। हाँ, फिर तो कुम्हार भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो दूसरा पक्ष है। मिट्टी तो उपादान है ही है, हम्म तो कुम्हार अनुकूल निमित्त है। तो कुम्हार में अनुकूल निमित्त क्या है, कुम्हार अनुकूल निमित्त कैसे। उपस्थिति है, कार्य हो रहा है, उसका कार्य दिख रहा है करते हुए। नहीं, अनुकूल तो फिर कोई इच्छा हुई जी, कुमार को इच्छा हुई, हाथ आदि की क्रिया हुई, ये अनुकूल निमित्त हो गया। हाँ, तो कुम्हार में ये भाव और भी है कि नहीं, अगर कुम्हार का इच्छा नहीं है तो नहीं बनेगा। हाँ, योग उपयोग भी लग रहा है उसका, नहीं, योग भी लग रहा है, इच्छा भी हो रही। तो उस कुम्हार में जो इच्छा भाव है कि नहीं, आचार्य की क्रिया भाव है हाँ, दोनों है। कि नहीं, तो ये दो चीजें उस कार्य का अनुकूल निमित्त है, हाँ, घड़ा बनने का। क्या तो बन जाएगा। तो इसमें किस क्रिया, घड़ा बनने की क्रिया में कोई अनुकूल निमित्त आया कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, तो घड़ा बन गया कि नहीं, अपनी योग्यता से। वो आरोप किस पे आया, उस पे ही कुमार पे ही आया। हाँ, आरोप कुमार पे आया, और जबकि कुमार करता है नहीं। अनुकूल निमित्त है। हाँ, क्या करे और कविता जी। और भैया तो चलो अनुकूल हो गया, फिर और प्रतीक, फिर दूसरा वाला जो निमित्त बता रहे थे, फिर इसमें वो क्या है? एक और आपने, ये तो अनुकूल निमित्त हो गया, ये तो अनुकूल मतलब इधर क्या हो गया? अनुकूल मतलब कि ये उस जो कार्य सामने हो रहा है उसके अनुकूल, जो कार्य हो रहा है उसके अनुकूल। उसके अनुकूल, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, एक कारण, हाँ, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण होंगे, हाँ, जैसे एक घड़ा बनना है तो एक काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें अनेक कारण आएंगे। ठीक है। तो वो जो अनेक कारण आए वो सब अनुकूल निमित्त हो गए। अच्छा, अच्छा। और जो प्रतिकूल निमित्त एक और बताया था वो? नहीं, वो वो तो दूसरा उदासीन है। हाँ, मतलब उदासीन, उदासीन कौन हुआ फिर इसमें? इसमें नहीं है कोई उदासीन, उदासीन तो वे हैं जो धर्मादि द्रव्यों के जो कार्य है ना, नहीं यही समझ में, जैसे जीव और पुद्गल चलन साई धर्म द्रव्य अनुरूपी है नहीं, तो वो वहाँ वो उदासीन निमित्त है। ये वो उदासीन इसलिए कहे, सबको कुछ कार्य करते हुए हमें दिखाई दे रही क्या? हाँ, लेकिन देखो जब सामने कोई क्रिया दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ दो ही द्रव्यों में क्रियाएं दिख रही हैं। क्या? कौन कौन से दो द्रव्य? जीव और पुद्गल। नहीं, आगे हाँ हाँ, जीव और पुद्गल। बाकी धर्म द्रव्य, अधर्म जीव द्रव्य और है। पुद्गल में नहीं दिख रही है। हाँ, आकाश द्रव्य उन सब में नहीं दिख रही है। तो जीव में क्या क्रिया दिख रही है? जानने की, और मतलब जीव और पुद्गल चलते हुए, सांस लेते हुए, ऐसा दिख रहा है कि ये सब, क्योंकि पुद्गल का तो पता ही नहीं है, लेकिन
इस तरह दिख रहा है कि ये जीव है, जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, ये सब जीव दिख रहे हैं। क्या करे आरती? जीव में क्या दिख रहा है? क्या के रूप में? जीव में जाल में क्रिया दिख रही है भैया। परिणमन भी तो हो रहा है ना, परिणमन दिख रहा है भैया जीव तो वो जानने का ही तो ज्ञान करना का ही- है। ज्ञान का वो तो परिणमन हो रहा है। हो गया, इन्होंने कह दिया। और क्या हो रहा है? फूफा जी चलने की भी तो दिख रही है क्रिया। जानने की, एक जगह से दूसरी जगह भी जाने की, जीव को जीव को जो कर्म आने की क्रिया भी तो हो रही है वहाँ। हाँ। कर्म आ रहे हैं, कर्म भी आ रहे हैं, वो वहां से आ रहे हैं। देखना भी होता है। कर्मों का आना जाना सब वही जीव के। जीव भी तो हो रहा है। हाँ वो तो जीव में ये वो तो जीव में हो रहा नहीं, जीव 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 के साथ होता दिख रहा है कि नहीं ये सब? है, उद्गल में हो रहा है। कर्मों का आना भैया जीव की क्रिया है। नहीं, जैसे आप जीव हो कि नहीं, पहले जी बताओ। और आप जान रहे हो कि नहीं? जान रहे हैं। जान रहे, तो आपके पास कर्म आ रहे हैं कि नहीं? नए कर्म आगे बंध रहे हैं कि नहीं? हाँ, जो भ्रम हो रहा है ना, तो नए कर्म आ आते रहे हैं, हैं। उनको जीव जान रहा है, कर्म आ रहे हैं उनको जीव जान रहा है, पर जीव में थोड़ी हो रही है वो क्रिया। सुनो जीव की क्रिया पूछ की थी। अरे संसारी जीव की क्रिया की बात कर रहे हैं ना आप। अब आप अपने अपने जैसे आपकी जो अवस्था है उसका विचार करो, तो आप जान भी रहे हो और आपके पास कर्म भी आ रहे हैं। तो ये कर्म आने का कार्य हो रहा है कि नहीं? वे आगे कहाँ 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 ठहर रहे हैं वे कर्म आके? भैया जैसे जो कर्म ना आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के ऊपर आ रहे हैं, तो आ रहे कि नहीं? इसलिए जीव की क्रिया है। नहीं नहीं, जी आ रहे कि नहीं, पहले जी बताओ। आ रहे हैं आ रहे और तो बन रहे। में जाएंगे, वहीं आएंगे वो। तो आपके पास कर्म आए ऐसा आपका स्वभाव है क्या? नहीं, तो फिर क्यों आ रहे हैं? जी जी जी, जानकारी गलत हो रही है ना, इसलिए आ रहे हैं। क्या जानकारी गलत हो रही? शरीर ऐसा मैं हूँ। तो आपका जानना इधर इंद्रिय मन के द्वार से है कि नहीं है अभी? है। क्योंकि कर्म संबंध है अनादि से। तो अब इसमें एक विचार आ गया कि नहीं, शरीर में हूँ, आ गया। आ गया कि नहीं? अब ये जो विचार आया है ये अनुकूल निमित्त है कर्म आने के लिए। हाँ, ये अनुकूल निमित्त है, दिख रहा है ना मैं कि देखो जो विचार बन रहा है ऐसा। ठीक है ना? हम्म, वहाँ वहाँ जीव के कुमार के इच्छा रूप और आचार्य की क्रिया रूप अनुकूल निमित्त है। तो बड़ा बनता हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है। और यहाँ ये शरीर में हूँ ये भाव हुआ। हाँ, तो ये कर्म आने के लिए अनुकूल निमित्त है। हाँ, ये भाव कर्म आने के लिए अनुकूल निमित्त है। हवाई समझ में? अब कर्म आए, अब इनका कर्ता कैसे कहा? जीव ही करता है। अब कह दिया जीव करता है, जबकि जीव के कर्ता हुए बिना हो रहा है ये काम। जीव कहाँ करता? नहीं है। अगर जीव करता हो वास्तव में तो क्या हो बताओ? तो सभी जीव जीव बने का फिर। नाश ना होए ना फिर भी है। हैं? जब फिर जीव अगर करता हो फिर तो फिर इनका नाश ही नहीं हो, क्योंकि फिर जीव जो काम करता ही रहे। नहीं कर दे, पहले तो पहले जीव करता अगर हो कर्मों का, तो सबसे पहले जीव है वो कर्म बने। कर्म बनने के लिए उसे पहले पुद्गल बनना पड़ेगा। स्वयं कर्म रूप पढ़ने दो तब काम हो जाए। हाँ, तभी तो वही तो करता है जो कार्य रूप स्वयं पढ़ने दो। फिर सिद्ध परमेष्टि में भी लगातार बंद होते रहे, क्योंकि जीव तो वो भी है। तो बाद की बात है, पहले यहीं पे अपने बारे में सोचो कि अगर कर्मों का कर्ता आप हो तो सबसे पहले आप पुद्गल में स्कंद वर्ग वर्गणा रूप क्रिया में भाग ले आप, है नहीं? अभी तो कर्म बनेगा। कार्बन बनना भी आप ही बनो क्या? और क्या? तब कर्ता कहलाओगे।
तो ऐसे तो आप बन नहीं रहे क्या? नहीं बन रहे कि नहीं? क्योंकि अगर ऐसे बनने होते तो आप जड़ हो जाते, लेकिन आप तो बराबर जान ही रहे हो क्या? चाहे झूठा जानो चाहे सच्ची जानो, कुछ भी जान, लेकिन जान तो रहे हो। जानने के भाव से रह तो नहीं हुए, हाँ हो गए। नहीं हुए इसका मतलब क्या है? कि जीव करता नहीं है इसका। अजीब करता नहीं है, क्योंकि जीव जीव रह रहा है, अजीब नहीं हो रहा है। और फिर भी कर्म आ रहे हैं क्या? हाँ जी भैया, जीव तो करता हो नहीं रहा और कर्म फिर भी आ रहा है। और कर्म फिर भी आ रहे हैं, और आरोप जीव पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा अनुकूल निमित्त बन रहा है कर्म आने का, इसलिए इसलिए आ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम कारण हैं। अब वो अनुकूल निमित्त बनना अगर बंद हो जाए तो आना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। क्या करे कविता जी? जी भैया, अनुकूल हाँ कुछ नहीं बने निमित्त तो फिर आना बंद हो जाएगा। अनुकूल निमित्त कुछ ना बने तो नहीं होगा काम। जैसे अनुकूल निमित्त कुमार की इच्छा आता दी क्रिया ना हो, हाँ हाँ तो कुमार भी बैठा रहा है और मट्टी भी रख रहा है, घड़ा नहीं बनेगा। ठीक है ठीक है। हमारी समझ में जी हाँ बेशक मट्टी रखी रहे और कुमार भी बैठा रहा है, लेकिन कुमार को इच्छा नहीं हो हाँ तो घड़ा बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्योंकि कुमार में जो इच्छा रूप भाव और आतादी की क्रिया रूप भाव हुआ है, वो उस कार्य के लिए अनुकूल निमित्त है। ठीक है, मतलब उसके उसके वो होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ना। सब इधर कर्म बंधन में क्या? हम्म तो कर्म बंधन हो रहा है यहाँ पे, आरोप आ रहा है जीव पे, हाँ हाँ और वास्तव में जीव करता है नहीं। हाँ, तो मतलब ये हाँ ठीक है। ये क्योंकि अगर जीव करता होता तो सबसे पहले उसे पुद्गल बनना चाहिए, क्योंकि कर्म कैसे बने हैं? हाँ पुद्गल से ही। पुद्गल से। पुद्गल की प्रोसेस में जीव शामिल हो जाए, हाँ तो अपने चेतन भाव को छोड़ के, कि नहीं? पुद्गल बने, परमाणु बने, स्कंद बने, वर्ग बने, वर्गण बने, फिर कर्म बने, तो कर्ता कहलाए। लेकिन जीव में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो फिर कैसे हो रहा है ये काम? जी जीव पे ही आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जीव के कर्ता हुए बिना क्या एक ऐसा अनुकूल भाव पैदा हो रहा है, अनुकूल निमित्त बन रहा है कि जिससे कि कर्म आ रहे हैं। वो भाव ऐसा भाव है जो कर्म आने का अनुकूल निमित्त है। ठीक है कि हाँ अगर वो भाव होगा तो कर्म आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे, लेकिन कर्म तो अपनी योग्यता से आ रहे हैं। तो कर्म आएगा, नहीं आएगा। और हाँ और वो योग्यता तो वो कर्मों में है ही, उसकी वो अलग है वो। वो तो उनका ठीक है, काम हो रहा है, तो वो वर्ग वर्ग से वर्गणा, हाँ वो तो काम हो ही रहा है। जी जी तो उनमें भी कर्म वे ही बनेंगे जिनमें कर्म बनने की योग्यता है। हाँ जी कर्म के अयोग्य पुद्गल कर्म नहीं बनेंगे, हाँ जी कर्म के योग्य पुद्गल ही कर्म बनेंगे। तो जिकार कहाँ हो रहा है? हाँ ये तो कर्मों में अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है। ये तो अलग हो रहा है, ठीक नहीं? है, लेकिन उसके लिए यहाँ एक चाहिए। यहाँ एक ऐसा अनुकूल निमित्त बन रहा है, उस पे भी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। हवाई समझ में? हाँ जी जी वो आरोप किन पे आ रहा है? आरोप जीव पर आ रहा है। आरोप जीव पे आ रहा है। भैया एक बात पूछना चाह रही हूँ मैं। हाँ आपने कहा अनुकूल निमित्त बन रहा है, जीव का परिणाम है ना, यही कहा ना आपने? हाँ तो वो अनुकूल निमित्त है जीव का परिणाम कर्म आने में, ठीक हाँ, है? जो मिथ्या भाव। मिथ्या भाव, हाँ बिल्कुल। और पहले आपने कहा था जीव में क्रिया हो रही कर्म आने, नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि जीव में क्या कार्य हो रहा है? ही हो रहा है ना। जब हाँ, जीव जानना तो हो ही रहा है। जब कर्म आ रहे हैं, मिथ्या भाव हो रहा है, तो जानना हाँ। तो जब भी जीव में ही हो रहा है ना। जीव बिल्कुल में जानना ही हो रहा है ना, क्रिया नहीं हो रही। बिल्कुल हो रहा है जानना। अब क्या जान रहा है? अब क्या जान रहा है? इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, जानना। जानना क्या? आखिर जाना क्या जा रहा है? क्या जान रहा है? आप जानने वाले हो कि नहीं? कर्म को जो आ रहे हैं उन्हें भी जान रहा है जीव। तो कौन आ रहा है? कर्मों अब आते हुए दिख रहे हैं कर्म? नहीं दिख नहीं रहे, जानने में तो आते हैं ना, जब अनुभव में तो आते हैं ना, जब उसका उदय आता है जीव। हाँ, जो कर्म का उदय आता है उसका स्वाद आता है। जैसे क्रोध का उदय हुआ तो क्रोध भाव आएगा कि नहीं आएगा? और जानने में और जानने में भी आएगा कि नहीं? अब जानने में आएगा
तो अब आपने क्या जाना? हमने तो ये जाना जहाँ क्रोध है वहाँ जीव है। जीव है कि नहीं? अब ऐसा भी जानना होता है कि क्रोध मुझे आ रहा है, मुझे हाँ, ये भी जानना होता, दोनों तरह से होता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कि नहीं? कि केवल यही यही होता है सबको कि क्रोध बता रहा है मैं जीव हूँ? नहीं, दोनों तरह से होता है। दोनों तरह से होता है। यही जानना होता है कि क्रोध आ रहा है, वो तो बाद में ही होता है कि मैं जीव हूँ। हाँ, वो तो आप भेद ज्ञान करोगे तो आएगा जीवन। बिल्कुल सही। हाँ, हाँ, जब भेद ज्ञान करोगे, विचार करोगे कि जी क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कैसे क्रोध अलग है, जी है, सब बातें जान के तब आप समझोगे कि हाँ वास्तव में ये अलग है और जानने वाला अलग है। पहले दुख का अनुभव होता है और ये अनुभव होता है मैं दुखी, फिर भेद विज्ञान होता है कि ये कहाँ है, कैसे है, क्यों है। है ना? तो तब एक जानना तो ये हुआ कि क्रोध बता रहा है मैं जीव हूँ। दोनों जानना हो रहा है, लेकिन जीवन हाँ जानना। हाँ, लेकिन अब एक ऐसा भी जानना होता है कि क्रोध मुझे आ रहा है। हम्म, कि क्रोध मुझे आ रहा है, ये जो भाव हुआ ये अनुकूल निमित्त बन गया बिल्कुल। कर्म आने में, समझा कि नहीं? वो में ही हुई, क्रिया हाँ, कर्म में ही हुई, क्रिया खुद में क्रिया उधर ही हुई कि नहीं? तो नहीं हुई। हाँ, आप में तो नहीं हुई, आप में तो जानना हुआ, हम्म, लेकिन जानने वाले ने जाना क्या? अगर ये जाना कि क्रोध मुझे आ रहा है क्या, तो क्रोध ने तो जाना नहीं है ये, नहीं कि नहीं? नहीं जाना। मतलब विचार हुआ है कि नहीं? मैं क्रोध मुझे आ रहा है का विचार हुआ है कि नहीं? विचारों में विचार कहाँ हुआ है? बुद्धि में, कि नहीं? अब वही फैला हुआ है वो मोह भाव, कि नहीं? तो कुछ स्व पर का ज्ञान हुआ नहीं। नहीं हुआ। तो फिर एक विचार ऐसा आया कि क्रोध मुझे आ रहा है, कि नहीं? नहीं क्रोधी। तो ये जो भाव हुआ है ये कर्म आने का अनुकूल निमित्त है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। भाई समझ में? बिल्कुल ठीक है, निमित्त है। और अनुकूल निमित्त है। क्रिया नहीं है उसमें। अब कोई ऐसी ताकत नहीं है संसार में जो कर्म आने से रोक दे क्या? नहीं। जब मेरा परिणाम उल्टा चलेगा तो कौन सी ताकत रोक देगी? कोई ताकत नहीं। कोई नहीं, कोई अब नहीं रोक पाएगा कोई भी, और कोई क्यों रोकेगा? वो तो अपने आप हो रहा है ये। हाँ क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया ठीक है, ये अनुकूल निमित्त समझ में आ गया ये। तो ऐसे आप देखो जहां जहां अनुकूल निमित्त बनते हैं वहां अनेक तरह की क्रिया होती रहती हैं क्या? जी। हम्म। हवाई समझ में? हाँ जी। ऐसे अनुकूल निमित्त बनते रहते हैं, जड़ चेतन के भी बनते रहते हैं और जड़ जड़ के भी बनते रहते हैं क्या? हाँ, जड़ जड़ के भी बनते रहते हैं। तो कार होते रहते हैं। हम्म। हाँ, मतलब एक कार्य होने में ये सब निमित्त अनेक एक निमित्त। कारण होने में अनेक कारण होते हैं, हाँ लेकिन उपादान वही होता है जिसमें जो कार्य रूप परिणत हो। हाँ जी। बाकी सब निमित्त होते हैं। बाकी सब निमित्त। हाँ हाँ, अब उन निमित्तों में कोई अनुकूल होता है, कोई उदासीन निमित्त होता है, कोई प्रेरक होता है, मतलब उपादान होता है एक और निमित्त होते हैं अनेक। वे अनेक होते हैं। जी ऐसे ही तो चक्कर चल रहा है यहाँ, जी। है नहीं? अब इसको ना समझ के ऐसा लगता है कि अब करा हमने बांधे हम्म क्या? हम्म इन कारणों को समझा नहीं और ऐसा लगता है कि हम बांध रहे कर। अब वो जो अनुकूल निमित्त हो रहा है उसे रोका जा सकता है जी क्या? जी। जो अनुकूल कर्म आने के लिए अनुकूल निमित्त क्या हो रहा है? हाँ, मिथ्या भाव कि मैं आँख से देख रही हूँ। अच्छा भाव को रोका जा सकता है सम्यक ज्ञान के द्वारा, हाँ है नहीं? हाँ जी। सम्यक ज्ञान करके उसे रोका जा सकता है कि नहीं? हाँ जी, रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। तो फिर जीव के करता हुए बिना हम्म वे अपने आप रुक जाएंगे हम्म क्या? हाँ जी। तो वो जीव रोकने में भी कारण नहीं है, नहीं, न लाने में कारण है न रोकने में। लाने में कारण है। क्योंकि जब रुके तब क्या हुआ? तो आपने तो ज्ञान किया, जी यानी अनुकूल निमित्त नहीं बना, जी। तो कर्म क्या हुए? नहीं आए। हाँ, और अनुकूल निमित्त बन गया तो कर्म आ गए। हम्म है ना? जी। अब इस बात को कहा जाएगा तो उसमें नए लगेंगे क्या? हम्म
कि नहीं? हाँ, भले ही आप कर्म नहीं हो, लेकिन कर्म का अनादि से संबंध तो है कि नहीं है? है। अब वो संबंध ही आपको बताएगा कि आप कौन हो। क्या करे आरती? जी भैया, वो संबंध ही बताएगा। हाँ, वो संबंध ही बताएगा, क्योंकि आपको आपका परिचय तो है नहीं है। क्या? हाँ जी भैया, और संबंध क्या परिचय है तो वो संबंध ही बताएगा। आपको खुद का आपको कोई परिचय आपका है नहीं है कि हम कौन है, कि नहीं? तो आप कैसे बताया जाए? कर्म से ही बताया जाएगा। हाँ, कि जिन जिन से आपका संबंध है, जिनके बारे में आपको जानकारी है कि हम ये हैं, कि नहीं, उनसे ही बताया जाएगा, ठीक है ना? वो ही यहाँ पे कहा गया है कि यद्यपि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, अर्थात इस जीव के पर वस्तु का संबंध अनादिकाल का मिथ्या रूप होने से व्यवहार नय कर देहमयी है। कहाँ मिलेगा? देह में, ठीक है ना? अब देह कितनी है? तीन। तो तीनों से व्यवहार होगा क्या? तीनों से व्यवहार होगा, ठीक है ना? तीनों से ही होगा। अब वो तीन में से एक देह ऐसी है कि जो बंध में कारण ही नहीं है। जी क्या? हाँ जी, नहीं समझ में? हाँ जी जी। तीन में से एक देह ऐसी है जो कर्म को बांधने में कारण है ही नहीं है। वो कौन है? कर्मण शरीर, मतलब कर्मण नहीं, ये दूसरा, ये द्रव्य कर्म नहीं। हाँ, ये ऊपर वाला। अच्छा, बाकी कर्म भी तो है भैया, मोहिनी के अलावा, तीसरे शरीर के अलावा सुना था जी। ऊपर वाला शरीर है, उससे केवल आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना होगा। हाँ, नहीं, आत्मा को कर्म ग्रहण करने की शक्ति हो जाएगी। कर्म आत्मा के प्रदेश में आ भी जाएगा, लेकिन बंधेगा नहीं। क्या करेगा आरती? हाँ जी भैया, बनेगा नहीं। हाँ, बनेगा नहीं, कि नहीं? आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन तो हो जाएगी ऊपर वाले शरीर से। क्या हो जाएगी? तो जब हलन चलन हो जाएगी तो आप जी हलन चलन कहाँ पे रह के कर रहे हो? कहाँ हो रही है ये? है जी, तीन शरीर में और रह के ही तो हो रही है भैया अभी। जो प्रदेशों में हलन चलन हुई, कि नहीं? मन वचन योग है ना, योग मिथ्या प्रवृत्ति, कसाय और योग, हाँ, कितना आत्माओं का भेद है, कि नहीं? जी। तो योग यानी मन वचन काया, ठीक है नहीं? अब इसके साथ जीव के प्रदेश है, कि नहीं? पानी की तरह मिले हुए। तो अगर योगों में क्रिया होगी तो आत्मा के प्रदेशों में क्या होगा? क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब जब योगों में क्रिया हुई, यानी योग हिलेंगे तो आत्मा प्रदेश भी हिलेंगे जी। भाई, अगर आप जैसे बस में बैठे हो, कि नहीं? अब बस अगर लहराएगी तो आप सब हलाओगे कि नहीं हलाओगे? हाँ जी हलेंगे। ऐसे ही यहाँ है, इसमें लंच में इसमें क्रिया हुई तो फिर आत्मा के प्रदेश हिलेंगे। हाँ, जैसे विचार हुआ, कि नहीं? तो प्रदेश हिलेंगे जी। समझना बात को? हाँ जी भैया। मन में विचार हुआ तो प्रदेश हिलेंगे कि नहीं? हिलेंगे। क्या करे अंजलि? बाबू जी, मन में विचार हुआ तो आत्म प्रदेश भी लेंगे। और भाषा 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 निकली तो भी लेंगे प्रदेश। और काया में गमनावधि हुए तो वो भी लेंगे। तीनों योग लेंगे, तीनों तरीके से लेंगे। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, एक में क्रिया हुई ना मन वचन काय में, तो फिर ये वहाँ आत्मा के प्रदेश लेंगे। हाँ, लेंगे, क्योंकि आत्मा के प्रदेश और ये दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। तो आप जी प्रदेश हिलने का तो वो कौन सी जगह रहा है? जगह कौन दे रहा है आपको? अच्छा, जगह तो आकाश दे रहा है। तो आकाश के क्षेत्र में तो हो रहा है ये काम जी, है नहीं? तो आकाश के क्षेत्र में ये घटना हो रही है। अब वहाँ कर्म कुदगल भरे हुए हैं क्या? हाँ,
ठीक है, वहाँ कर्म पदगल भरे हुए हैं। भरे हुए आपके बिना ले आए क्या? वो तो भरे हैं। हाँ, वे तो भरे हुए हैं। अब जैसे ही ये हलन चलन हुई तो वो जो भरे हुए हैं कर्म पुद्गल है नहीं, वे आत्मा प्रदेश में आ जाएंगे केवल हलने से ही। हाँ क्या? हाँ, जैसे ही यहाँ पे हलन चलन हुई आत्मा के प्रदेशों पे तो वे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब वे अपने आप आ जाएंगे। किसका नाम है कि कर्म ग्रहण करने की शक्ति। क्या ये घटना घट गई कि नहीं? घट गई। आत्मा करता हुए बिना। क्या? जी जी भैया। क्या करे करता जी? हाँ भैया, आत्मा इसमें करता नहीं है, लेकिन ऐसा योग बना है आत्मा के करता हुए बिना भी ये घटना घट रही है कि कर्म का आना हो रहा है, जिससे कर्म ग्रहण की शक्ति हो रही है। बन गई कि नहीं? बन गई। कि जैसे जैसे बिजली बनती है ना, बिजली, जी तो अब जैसे एक मतलब जो होता है ना, जो पवन चक्की वाली जो बिजली बनती है ना हवा से, हाँ हाँ तो जब वो हवा हवा आई तो वो जो वो घूमी घुमा, और उससे अपने आप अरे हाँ बिजली बन गई। हम्म तो ऐसे ही आत्मा प्रवेश हिले तो कर्म ग्रहण की शक्ति हो गई ठीक है। हाँ जी। हम्म ना। हम्म तो इससे तो केवल इतना ही होगा। हाँ, लेकिन बंधेंगे तो फिर वो बनना कषाय से है फिर वो। लेकिन वो बनेंगे नहीं, जी समझ जाएंगे क्या? जी और दूसरा निमित्त नहीं है क्या, हाँ तो फिर लौट जाएंगे फिर। हाँ, अगर वो निमित्त नहीं मिला बंधने वाला तो लौट जाएंगे फिर हाँ, निकल। लौट जाएंगे। हम्म ये समझ। हाँ, तो बंधने का कारण तो हाँ, कषाय। जैसे रेत है ना, रेत, हाँ 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 रेत में आप पानी डालो, एक रेत में गड्ढा करके पानी डालो हाँ, तो पानी का कहाँ जाएगा? गड्ढे में ही जाएगा। रेत में पानी डालो, अच्छा वो तो निकल जाएगा भैया, वो रहे ठहरेगा नहीं वो। ठहरेगा नहीं, निकल जाएगा हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। अब आप क्या करो, रेत में थोड़ा सीमेंट मिलाओ, हाँ, तो वो तो फिर वो उसमें। फिर पानी डालो, हाँ हाँ, अब क्या होगा? अब वो उसमें ठहर जाएगा, पानी सीमेंट अब ठहर जाएगा। खींच लेगा। हाँ जी हाँ जी, तो उसमें रुक ऐसे ही जाएगा। केवल हलन चलन हुई तो कर्म आ गए लेकिन ठहरे नहीं। जी, अब इसमें कसाय का पानी मिल गया, अब ठहर जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी, तो अब वो ये मिथ्या भाव जी तो कसाय है यही हाँ जी। कि नहीं? हम्म अब संबंध में अब एक तने का भाव हो रहा है हम्म क्या? हम्म जैसे क्रोध का और ज्ञान का क्या है, भेद है कि नहीं? है। है। अब क्रोधावणी अगर कर्म मौजूद है, उदय आएगा तो क्रोध भाव पैदा हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी, होगा। उसके बहिरंग निमित्त आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे। आ जाएंगे हम्म कि नहीं? हम्म भाई क्रोध आएगा तो या तो कोई सामने होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, या आपके स्मरण में होगा पहले की घटना कि नहीं? तो ये सब बातें होंगी कि नहीं? सब होंगी। अब अब एक विचार भी होगा उस समय, हाँ होगा। तो विचार में क्या होगा? अब विचार में या तो ऐसा विचार, मैं क्रोधी होगा या सामने वाले की वजह से मुझे विचार क्रोध के आया। साथ जानना भी हो रहा होगा कि नहीं? हो रहा है। अब विचार ऐसा आया कि क्रोध मुझे आ रहा है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी, तो और फिर इस तरह का जानना नहीं होगा, होगा। होगा कि नहीं? तो अब ये अनुकूल निमित्त बनेगा जी काय के लिए? जी, कर्म आने का, आने का कि बंधने का? कर्म बंधने का, क्योंकि अगर मिथ्या भाव। बंधने का। आने का तो केवल विचार ही था, तो हाँ हाँ हाँ, वो योग से, मन योग से आ गया, वो कर्म तो आ गया प्रदेशों पे, लेकिन अब बंधा कितनी देर ठहरेगा, कितनी देर नहीं, फिर वो उसके बाद कषाय से, और कितनी कषाय है उसके हिसाब से बंधेगा। जैसे 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 ही मन वचन कायम है, हलन चलन हुई तो वो तो युग शक्ति होगी, वो तो आ गया। हाँ जी, वो तो हर समय अनंत भी आ जाता है, वहाँ में कोई दिक्कत नहीं है हाँ, वो क्या? ठहरता नहीं है लेकिन वहाँ। अनंत भगवान को भी आ जाता है। हम्म जैसे उनकी वाणी चल रही है नहीं, हम्म ये बनना है, हम्म कह रहे हैं कर्म। हम्म वे भी तो आकाश के प्रदेश में है, जी जी हाँ, लेकिन वो अगले समय निकल जाता है उसी समय। लेकिन वहाँ कोई कसाय वगैरह है ही नहीं हम्म कि नहीं? अब वहाँ देखो भाषा से योग शक्ति हो रही है तो आ रहा है, काया से हो रही है कि नहीं? हम्म मन से नहीं हो रही, मन वाला स्थिति बंद है, हम्म और कैसे हो रही है? अब
वो तो वचन वो खिल रहे हैं वहां पे, वाणी से ही हो रहा है। और वाणी खिलना बंद हो जाए तो बंद हो जाएगी कि नहीं? वाणी खिलना नहीं, योग शक्ति होना बंद नहीं होगी? नहीं, अगर वाणी खिलना चली बंद हो जाएगी तो फिर शरीर मतलब फिर कैसे आएंगे कर्म? योग शक्ति जब कोई नहीं रहेगी, मन भी चला गया, वचन भी नहीं होंगे। मन तो पहले ही चला गया। जब तक मन में भावमन तो खत्म हो गया। हाँ, वो तो खत्म हो गया। अब भी भगवान बोल भी नहीं रहे, मतलब वाणी नहीं खिल रही है। हाँ जी, हाँ जी। और एक पद्मासन पे विराजमान है। तो लेकिन फिर भी आएगा, क्योंकि अभी अब आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अब कैसे आ रहा है? अब अभी शक्ति है ना, काया है अभी। काया तो हल तो नहीं रही ना। हाँ, हिल नहीं रही है। हल्ला तभी तो होगी, हल्का रही है, हम्म हलनचलन नहीं हो रही। भैया नौकर मार तो है। अरे वो कैसे हो रहा है? कर्मों कर्म आर तो वो अलग बात है, हम तो कर्म की बात कर रहे हैं। ऊपर ये श्वसन क्रिया हो रही है, वो नहीं, पता नहीं हो रही। सांस लेने की क्रिया जो हो रही है। जैसे वाणी नहीं कर रही है जी। कि नहीं, और गमन भी नहीं हो रहा है, हाँ जी। तब तब वो जो कर्म ग्रहण की शक्ति बन रही कि नहीं, ये पूछ रहा है। हाँ, बन रही है। कैसे? मतलब प्रदेशों का हलन चलन हो रहा है तब? हो रहा है। कैसे? जो जो श्वास लेने की क्रिया हो तो रही है उनके अंदर। हैं? श्वासोश्वास। सांस लेने की क्रिया भी तो हो रही है, उसी से हलन चलन हो रहा है प्रदेशों का। हाँ, सांस लेने की क्रिया हो रही, उसी से हो जाएगा हाँ जी। कि नहीं? जी। तो देखो, ठीक है, कर्म बनेगा नहीं, हाँ, बंधेगा नहीं वहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ भी हो रही है क्या? हाँ जी। हाँ जी, यहाँ भी हो रही है ऐसी हलन चलन। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, सांस लेने से हो रहा है, विचार से हो रहा है, भाषा से हो रहा है, काया से हो रहा है जी जी। कि नहीं? हाँ जी, कर्म आ रहा है। यहाँ तो आ ही रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे दूसरा कारण और मौजूद है। यहाँ बंध भी रहा है, यहाँ कसाई भी है अभी। हाँ, तो देखो, एक का कर्म बंधने में कितनी चीजें लग गई। हाँ, योग शक्ति भी है और कसाई भी है। हाँ, जी। ऐसा हो गया, और आत्मकर्ता बना नहीं। आत्मकर्ता नहीं है बनने में। हाँ। क्या करे आरती? जी भैया, इतने कारण है लेकिन तब भी आत्मकर्ता नहीं है। इतने कारण बन गए तब भी आत्मकर्ता नहीं है, क्योंकि अगर आत्मकर्ता हो तो सबसे पहले वो पुद्गल बने। जी। क्या? हाँ जी भैया, सबसे पहले है ना कर्म रूप वर्ण में तो है। हाँ, और आरोप किस पे आएगा? जीप पे। आरोप इसी अगर ही आएगा, है ना? अब क्या हो कि ये सब बंद हो जाए क्या? नहीं है समझ में? हाँ, ये सब बंद हो जाए। हाँ, मतलब कर्म का आना बदना चालू रहे कि बंद रुक जाए? रुक जाए। रुक जाए। तो अब क्या किया जाए? कौन रोके? भैया, जीव के स्वरूप को जाना जाए तो ये अपने आप रुक जाएगा। तो देखो, जब जीव अपने स्वरूप को जाना है कि नहीं, अब स्वरूप के जानने की अनेक अवस्था है। अनेक अवस्थाएं हैं। हाँ, जब स्वरूप आप जानोगे तो अनेक अवस्थाएं हैं। हाँ जी। एक तो यही अवस्था है जो आप अभी जान रहे हो। अभी आप क्या जान रहे हो? स्वरूप को जानने की तो बात चल रही है। जी। ये स्वरूप को जानने के लिए तो ये चर्चा हो रही है। हाँ जी। हाँ जी, एक एक अवस्था ये है कि नहीं? अब एक अवस्था ये है मोह रहित होके जानो क्या? हाँ जी। हाँ जी। एक अवस्था ये है दो चौकड़ी कसाय का अभाव करके जानो। एक अवस्था ये है कि तीन चौकड़ी कसाय का अभाव करके जानो क्या? हाँ जी। एक अवस्था ये है कि जो चौथी चौकड़ी है वो अत्यंत मंद पड़ जाए तब जानो कि नहीं? इसमें भी एक अवस्था ये है कि बाह्य परद्रव्यों का त्याग करके जानो। हाँ नहीं है समझ में? जी भैया, बाह्य परद्रव्यों का त्याग करके जानो। अब त्याग करके जानो, क्योंकि परद्रव्य के और कसाय के निमित्त है क्या? जी, तो इनका त्याग करके जानो।
हाँ, अगर परद्रव्य का त्याग नहीं किया जाए तो कषाय का त्याग नहीं होता। क्या करे कविता जी? जी भैया, तो परद्रव्य का त्याग नहीं होगा तो कषाय का त्याग नहीं होगा। त्याग नहीं होता, क्योंकि कषाय के और परद्रव्य के क्या है? निमित्त नैमित्तिक है। नैमित्तिक है। कषाय के त्याग में परद्रव्य का त्याग शामिल है। क्या? जी हाँ, अगर त्याग नहीं कोई भी ऐसा जीव नहीं है संसार में जो परद्रव्य का त्याग करे बिना कषाय का त्याग कर दे। जी क्या? जी, ऐसा नहीं हो सकता कि त्याग ना हो और एक सिंगल कोई बताओ आप कि जिससे परद्रव्य का त्याग हुए बिना कषाय का त्याग हो गया हो। नहीं, वहां तो कषाय दिखेगी हर क्रिया, क्योंकि कषाय से ही हो रही है। तो देखो कुछ भी ये भी आएगा उसमें। क्या? निमित्त निमित्त नैमित्तिक में। हाँ, और आत्मा के करते हुए बिना ये सब काम हो रहा है। जी क्या? जी अब इसमें आप क्या करोगे? हाँ, नहीं हम जीव क्या करेगा? जीव तो सिर्फ जान ही सकता है। हाँ, जीव तो जानेगा। क्या जानेगा? कि जो जो संबंध रूप है भाव, कि नहीं, जो संबंध रूप भाव है, कि नहीं, जो कर्म के उदय के भाव हैं उनसे अपने को अलग जानेगा, कि नहीं। तो और वो उसी हिसाब से अपने आप ये सब सिस्टम आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या? जो इसमें अनुकूल निमित्त बन रहे थे कर्म आने में, जैसे ही वे मिटे, कि नहीं, सो ही बंद छूटता चला जाएगा। क्या? जी हाँ, जैसे अनुकूल निमित्त बंद हुए तो जो जो अनुकूल निमित्त बन रहे थे, हाँ कि जी नहीं, वे अनुकूल निमित्त जैसे जैसे बनना बंद हुए, हाँ, तो वो कर्म का बंधना बंद हो जाएगा। सो अपने आप छूटने चालू हो जाएगा। हाँ जी तो देखो सबसे पहले अनुकूल निमित्त था मिथ्या भाव, हाँ जी कि नहीं, तो स्वपर का जानना होने से मिथ्या भाव नहीं हुआ, तो मिथ्या भाव से जो हो रहा था वो रुक गया। क्या? हाँ, मिथ्यात के साथ जो कर्म बंध रहे थे वो रुक गए। वो नहीं आएंगे अब, हाँ क्योंकि उनका उनका अनुकूल निमित्त बने ही नहीं। हाँ जी अब आगे की जो चौकड़ी की कसाई की है, कि नहीं, तो उससे जो हो रहा था, कि नहीं, तो जब उसका अभाव होगा तो उसका रुक जाएगा, फिर उसके पीछे और है उसका होगा तो उसका रुक जाएगा, फिर आखिरी वाले का जो होगा उसका रुक जाएगा, जी कि नहीं, और फिर योग 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 होना रुक जाएगा तो खत्म काम। हाँ, फिर वो भी कर्म आश्रम भी नहीं होगा फिर। तो ये सब काम किसने किया? ये सब अपने ये सब भार हुआ, अलग हुआ जीव से। कर्म आप खुद कल एक वो जो जीव है वो करता बना के नहीं इसमें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना। और काम हो गया। और ये सारा काम भी हो रहा है बाहर। जो बंधन वाला जीव था वो मुक्त हो गया। जी जी क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो मुक्त हो गया। हाँ, जो बंधा था वो छूट गया। और जो तो कौन बना था? जीव ही बंधा था। जीव। अब उस वो छूटने की प्रक्रिया में उसने छूटने का कोई काम नहीं किया। नहीं किया। छूटे तो कर्म है ना, हाँ, तो कर्म को छुड़ाने का काम जीव ने किया कि नहीं? जीव ने तो भैया जानने का काम किया। बस और इधर होता चला गया ये सब। क्या? हाँ जी, और आरोप किस पे आएगा? जीव पे ही आएगा। हाँ। क्या? जी, आरोप भैया जीव पर ही आएगा। हाँ, चिदानंद निर्मल कियो धोए करम रज मैल। क्या? नहीं ये समझ में? हाँ जी भैया। किनके किनके नाम में आ रहा है ये? किनकी जीव के पूजा में आता है? अच्छा, हरण तो भगवान की पूजा होती है तब ये नाम जब आता है ना पाठ में। हाँ जी भैया आता है, चिदानंद निर्मल की ओ धोए करम रज मैल। किनसे कह रहे हो आप? किन कह रहे हैं, हैं? भगवान से ही कह रहे हैं। मतलब भगवान ने ऐसा किया है, यही यही तो आप गा रहे हो ना पाठ में। जी जी। चिदानंद निर्मल कियो, कौन सा चिदानंद निर्मल किया है? हाँ, जो जिसपे मल था ये चेतन मतलब जिन भगवान के पास सामने खड़े हो गए आप पूजा कर रहे हो, उनने ही तो ये काम किया है। हाँ जी। देखो आरोप आ रहा है उन पे।
चिदानंद निर्मल चिदानंद निर्मल कियो धोए करम रज मेल, नहीं सरल करी है जगत में भजन को शिव गैल। तो किसने करी सरल गैल? भगवान ने करी। तो अब जब वो काम हुआ है तो उसमें बेकर्ता बने नहीं और काम हुआ क्या? आरोप तो आएगा, आरोप वैसे ही आएगा। तो काम कैसे हुआ कि वे जो अनुकूल निमित्त बन रहे थे कि नहीं, हाँ, वो ही बंद हुए हैं क्या? वही बंद हुए हैं जी। और जीव ने तो केवल अपने स्वभाव को जाना है क्या? तो आप क्या करता रहे उसमें? जानने के, बस जानने के। हवाई समझ में क्या नहीं? जी भैया जी। तो इस तरीके से जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव की बात कही है यहाँ पे, फिर वही अंतरात्मा है। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वही अंतरात्मा है। ये लिखा है, यद्यपि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से, अर्थात इस जीव के पर वस्तु का संबंध अनादिकाल का मिथ्या रूप होने से व्यवहार न कर देहमयी है, वो भी निश्चय न कर सर्वथा देह से भिन्न है। फिर क्या कहा? और भिन्न और केवल ज्ञानमयी है। हाँ, और केवल ज्ञानमयी है। केवल ज्ञानमयी माने ज्ञान मात्र है, मतलब हाँ, मात्र ज्ञान मात्र है जी। फिर क्या कहा? ऐसे निज शुद्धात्मा को वीतराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित होता हुआ जानता है, वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता है। यह अंतरात्मा भी है तथा जो वह परमात्मा कहा गया है वह ही साक्षात उपादेय है। देखो अब इसमें कंडीशन लगी हुई है क्या? ऐसे निशुद्धात्मा को वीतराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित होता हुआ जानता है। तो इसमें क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या करें फारवी? मतलब इसमें परम समाधि रूप, भैया इसमें लिखा है स्थित होता हुआ, क्या करके? मतलब अपने को मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जान, ऐसा स्थित होता, मतलब बार बार अभ्यास करता हुआ। भूल गया, अभी पीछे आया था वीतराग। क्या पूछा था ना, वीतराग विशेषण क्यों लगाया? हाँ 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 जी। वही तो है इसमें। वीतराग का मतलब है कि बाह्य वस्तु का त्याग करते हुए क्या? वीतराग बाह्य वस्तु का त्याग करते हुए। और का नहीं है समझ में? उनने कहा था जो जो स्वसंवेदन तो चौथे गुण स्थान में भी होता है। हाँ, क्या? लेकिन हाँ एंड तक सारा देखने में आता है क्या नहीं? तो यहाँ लिखा है वीतराग। तो दो अवस्थाएं है कि नहीं, ये दो हाँ है, सराग और वीतराग हाँ है, नहीं? हाँ जी। तो इसमें सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है? हाँ वीतराग हाँ, वीतराग। जी। तो वीतराग में क्या होता है? बाह्य वस्तु का त्याग भी होता है। जी नहीं, देखो आप जैसे बाह्य वस्तु का त्याग करके आत्मा को जानो ये अच्छा है, कि बाह्य वस्तु के रहते हुए भी आत्मा को जानो ये अच्छा है? त्याग क्या? करके जाने तो ये तो मतलब त्याग होगा तो वो तो बाद में की स्टेज आएगी ना भैया, पहले तो ऐसे ही जानेंगे बिन। तो ऐसे ही जानेंगे कि नहीं? तो पहले तो आप सब होते हुए जानो, मिथ्यात होते हुए भी जानोगे। हाँ क्या? वो तो अभी पहला तो स्टेज आएगी, पहली सीढ़ी तो। लेकिन उनने तो सबसे ऊंची अवस्था ली है ना, अंतरात्मा के 3 वेद हैं। जी क्या? हाँ जी, मगर हाँ कौन से? किसके किसके अंतरात्मा के 3 प्रकार हैं। अंतरात्मा भी 3 तरह से विराजमान है। हाँ एक तो गुण बहिरात्मा सब एक तरह से विराजमान है, समझो बात को। जी बहिरात्मा
जितनी बैरात्मा का लक्षण है वो सब एक जैसा ही है। हाँ जी। वहाँ कोई भेद नहीं है क्या? वहाँ कोई भेद नहीं है, वहाँ तो सब। मनुष्य गति में अगर मैं मनुष्य हूँ ऐसा हम जब समझे तो हम बैरात्मा। हाँ क्या? जी। और देव गति में अगर देव ऐसा समझे मैं देव हूँ तो हाँ, तो भी वो भैरात्मा ही है। बैरात्मा हम्म नहीं। हम्म बैरात्मा में तो सब एक जैसी भाव है हाँ जी। कि नहीं? हम्म लेकिन अंतरात्मा में 3 प्रकार हैं हम्म यानी उत्तम अंतरात्मा, मध्यम और जगन। क्या? जी। और परमात्मा में 2 है क्या? हाँ जी, सकल और निकल पर। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा हाँ जी। कि नहीं? हम्म तो यहाँ पे जो वीतराग निरुगा समाधि की बात आई है वो उत्तम अंतरात्मा की बात आई है क्या? हम्म मगर भैया ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ऐसे निज निज शुद्ध आत्मा को वीतराग, मतलब उसमें भी तो जैसे जो अपनी आत्मा है वो भी तो उसका स्वरूप भी तो वीतराग ही है ना। है ना? हाँ, तो क्योंकि निज लिखा है ना, ऐसे निज शुद्ध आत्मा को जो अपने को ऐसा जानता है वो है वीतराग, उसी का विशेषण है निर्विकल्प और उसी का वही उसमें सहजानंद है। ऐसी शुद्ध आत्मा की अनुभूति जो ऐसा जानता है। रहता है वो तो वीतराग है ही हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। तो उसे अनुभव की एक अवस्था है जी। क्या? जी, अनुभव की एक अवस्था है। जैसे एक अनुभव की अवस्था 14 गुण स्थान की है, हाँ जी। एक अनुभव की अवस्था 5 गुण स्थान की है, सब, हाँ जी, सब हाँ। एक 6 गुण स्थान की है, हम्म एक शुक्ल ध्यान की है। हम्म ये सब अवस्थाएं कैसी हैं? हाँ, सब सब अनुभव वाली। सब अनुभव की है भैया। हाँ जी। हाँ। अनुभव वाली है। तो इसमें वीतराग निरुगा समाधि कहाँ कहाँ मानी जाएगी? नहीं, वो तो सबसे उत्कृष्ट अगर देखेंगे, वो तो फिर सबसे उसमें ही आएगी ना, शुक्ल ध्यान। हाँ जी। वो ही मानी जाएगी जो जिसमें पर वस्तु का त्याग करके जो आत्मा को जानने की विधि है कि नहीं? 3 चौकड़ी कटा के अभाव हो जी। वो। जी। और नीचे की अवस्था होगी वो तो नीचे की वाली ही है क्या? जी, वो तो हम कर ही रहे हैं ना इस तरह से, तो हो ही रही है। तो वही, ये तो हमारे लिए उपदेश है ना कि अब हमारा स्वरूप तो है तो ऐसे। आत्मा के विशेष 3 है क्या? जी। जी। हाँ, उत्कृष्ट, हाँ, मध्य, जगन्य। ठीक है ना? हम्म हाँ, ये हो गया। हम्म ठीक। जी। अब जंगली वाली बात आएगी 2 आएगा वो उसमें परमात्मा का लक्षण है। जी। हाँ, वो भी इसलिए उन्होंने हे बोला है कि अंतरात्मा भी है, क्योंकि अभी वो उत्कृष्ट स्टेज अपनी आ जाए, जब तक करते रहना है, इसलिए उसको भी बोला कि वो भी ये नहीं कि खाली उसमें ठहर जाए, उसको बढ़ाओ, तो जिससे कि वो स्टेज आ जाए जब सारे सब ये काम हट जाए, कर्म हट जाए सब। बोला यहाँ संतुष्ट नहीं होना क्या? नहीं, हाँ जी। हाँ। इसलिए तो ये था। हम्म ठीक। ठीक है भैया जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय हो आचार्य कुंद देव जी की जय हो।